हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज एन एसटी। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। सो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की नीड है उन्हें हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और इसे हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट हायर लेवल्स देन आर नॉर्मली फाउंड इन द एटमॉस्फेयर टू मीट द पेशेंट्स नीड। देखिए, नॉर्मली जो एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट होती है उसमें भी ऑक्सीजन होती है, बट पेशेंट की नीड्स अभी क्या हो रही हैं, कुछ ऐसी कंडीशन पेशेंट के साथ हो गई है, कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है जहाँ पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा है। जितनी ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है उससे ज़्यादा पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड है, तो एडिशनली हम पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के थ्रू। सो इसका मतलब यही होता है कि हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं हायर लेवल्स पे। जो नॉर्मल लेवल में ऑक्सीजन में जो एयर प्रेजेंट है नॉर्मली, उससे ज़्यादा हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। सो इंडिकेशंस क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। साइनोसिस का केस, साइनोसिस का मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। अब स्किन अगर ब्लू हो गई है तो उस एरिया में, उन टिश्यूज में, सेल्स में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, तभी तो साइनोसिस की कंडीशन आई। तो जब साइनोसिस हमें देखने को मिलता है तब हमें पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है। ब्रेथलेसनेस, अगर पेशेंट की सांस फूल रही है, पेशेंट इजीली सांस नहीं ले पा रहा है, उसको ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो गया है। टैकीकार्डिया मतलब एबनॉर्मली हाई जब हार्ट बीट हो जाती है, हार्ट रेट जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है। सो अगर पेशेंट ब्रेथलेसनेस फील कर रहा है उस केस में भी हमें पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है। लो कंटेंट ऑफ O2 इन एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल से भी कम है तो ये हाई एल्टीट्यूड्स में कम होता है। इसका एग्जाम्पल है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड का यहाँ मेरा मतलब है जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं, माउंटेन्स में जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पर आपने ऐसा फील किया होगा कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इनफ, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और मैं ब्रेथलेसनेस फील कर रहा हूँ। तो ये हाई एल्टीट्यूड में ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर एनवायरनमेंट में ही ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, दैट्स वाई आपको ऐसा फील होता है। सो लो कंटेंट ऑफ O2 इन एनवायरनमेंट अगर है तब भी ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। सो अब तो कुछ ऐसे डिवाइस भी आने लग गए हैं जो आप ट्रैवलिंग के दौरान आप लेकर जा सकते हो साथ में ऑक्सीजन के लिए। ओके, नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, HB लेवल हमारा होता है वो कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमें पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करानी है अगर सीवियरली पेशेंट एनीमिक है तो। और अगर शॉक की कंडीशन हो गई है तो भी हमें ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करानी है। पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया, पेशेंट जो एनेस्थीसिया के अंडर है, ठीक है, अंडर एनेस्थीसिया है, उसे अभी एनेस्थीसिया दिया गया है तो उससे भी हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। और अगर पेशेंट को एस्फिक्सिया है, एस्फिक्सिया मतलब अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, उस केस में भी हमें ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करानी है। सो ये कुछ इंडिकेशंस थी जहाँ पर हमें एडिशनली ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है। जितनी एनवायरनमेंट में, जितनी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे ज़्यादा पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड होगी, जिसे हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के थ्रू हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। सो जो सबसे फर्स्ट इक्विपमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए वो है नेजल कैनुला या फिर नेजल प्रॉन्ग्स। तो आपको यहाँ मैं एक इमेज शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा नेजल कैनुला किस तरीके से शो होता है। सो नेजल कैनुला को हम नेजल प्रॉन्ग्स भी बोलते हैं। सो ये पेशेंट की ईटिंग में, टॉकिंग में कोई भी ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ फैसिलिटेट करता है टॉकिंग को, ईटिंग को। ठीक है, इसको लगाने के बाद पेशेंट इजीली बोल सकता है और कुछ भी खाना हो तो खा सकता है। मोस्ट कॉमनली मेथड है, मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड है ये जो कि ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाता है। और इससे हम नॉर्मल की मैं बात कर रही हूँ, 2 से 4 लीटर पर मिनट हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे इसमें हम 6 लीटर तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। वैसे हम नेजल कैनुला से 6 लीटर तक, 6 लीटर पर मिनट के फ्लो से ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फेस मास्क। फेस मास्क की हम बात करते हैं।
फेस मास्क की भी मैं इमेज शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो फेस मास्क एक प्लास्टिक डिवाइस है जिसको इस तरीके से शेप दी गई है कि वो आपके फेस पे इजीली फिट हो पाए, ठीक है। और ये भी ह्यूमिडिफाइड एयर या फिर गैशियस एयर को एडमिनिस्टर करने में हेल्प करता है फेस मास्क। तो इसके कुछ टाइप है, सिंपल फेस मास्क, पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, ठीक है। सबसे पहले सिंपल फेस मास्क की बात करते हैं, जो ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने की, बहुत ही सिंपलेस्ट मास्क है, एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं, वो है सिंपल फेस मास्क। तो ये ऑक्सीजन डिलीवरी कराता है लेस देन 12 आवर्स, मतलब ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी पेशेंट को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है, मतलब शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, बहुत ही कम समय के लिए अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम सिंपल फेस मास्क का यूज़ करके हम उसे ऑक्सीजन दे सकते हैं, जो कि लेस देन 12 घंटे से कम समय के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। 5 to 8 लीटर पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन हम इससे प्रोवाइड करा सकते हैं, 5 to 8 लीटर पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है रीब्रीदिंग, तो यहाँ पर जो पेशेंट जो भी ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है और जो एयर पेशेंट एक्सहेल करेगा, इसके साथ एक रिजर्वोयर बैग अटैच होता है, रिजर्वोयर बैग अटैच होता है पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क के साथ, और ये रिजर्वोयर बैग कलेक्शन करता है एयर का जो पेशेंट एक्सहेल कर रहा है। जो पेशेंट एक्सहेल कर रहा है मतलब बाहर निकाल रहा है, जो बाहर छोड़ रहा है उसका 1/3 एयर रिजर्वोयर बैग में कलेक्ट हो जाता है, और जब वापस से जो नेक्स्ट साइकिल जो रेस्पिरेशन की आएगी, जब पेशेंट इनहेल करेगा, तो वो ये 1/3 एक्सहेल्ड एयर भी इनहेल करेगा, ठीक है, जो कि रिजर्वोयर बैग में कलेक्ट हो गई थी। दैट्स वाई हम इसे बोल रहे हैं पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क। और ये जो मास्क है 6 से 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं हम इसके थ्रू। नॉन रिब्रीदर मास्क का मतलब है इसके साथ कोई भी रिजर्वोयर बैग अटैच नहीं होता, और ये भी 6 to 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराता है। यूज्ड इनटू क्लाइंट हु माइट रिक्वायर्स इंटूबेशन, तो ये 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे पेशेंट्स में हम यूज़ करते हैं जिनको हम फर्दर, जिनमें हमें इंटूबेशन करना भी पड़ सकता है, मतलब इतने सीरियस कंडीशन में, सीवियर कंडीशन में हम इसे यूज़ करते हैं नॉन रिब्रीदर मास्क को। तो आई होप आपको नेजल कैनुला और फेस मास्क क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन टेंट। तो मैं आपको यहाँ पर इमेज शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अ टेंट that can be placed over a bed for the continuous administration of O2 and mist। मिस्ट का यहाँ मतलब है ह्यूमिडिफाइड एयर, जब हम पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक टेंट पेशेंट के बेड के पास ही लगा दिया जाता है, जो कि पेशेंट को कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। तो इसमें स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की स्टोरेज सिलेंडर में कितनी होगी और पाइपलाइन में कितनी होगी। तो O2 की स्टोरेज पाइपलाइन में, जिस पाइपलाइन से O2 का फ्लो आ रहा है, उसके अंदर होगी 50 to 60 LB पर स्क्वायर इंच, और O2 स्टोरेज इन सिलेंडर होगी 20 to 100 LB पर स्क्वायर इंच। तो आप ये याद रख लीजिएगा। वेंचुरी मास्क का भी मैं यहाँ पे इमेज शो कर दूंगी। वेंचुरी मास्क को हम एयर एंट्रेनमेंट मास्क भी बोलते हैं। वेंचुरी मास्क इज ऑल्सो नोन एज एयर एंट्रेनमेंट मास्क। सो ये 4 से 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करा सकता है। इट डिलीवर्स एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट डिजायर्ड सिलेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ O2। सिलेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ O2, तो जो हमें डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ O2 हमें प्रोवाइड करानी है पेशेंट को, उतना ही एक्यूरेटली ये प्रोवाइड कराएगा, जिसे हम बोल रहे हैं वेंचुरी मास्क। सो और ये कम्युनिकेशन में और ऑरल इंटेक में भी, ईटिंग में भी इंटरफेयर कर सकता है। यूज्ड इन द क्लाइंट हु इज एट द रिस्क ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलर। सो यहाँ पर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलर की बात हो रही है, ये रीनल फेलर नहीं है। ARF यहाँ पर, ARF स्टैंड्स फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलर। ओके, ट्रेकियोस्टमी और टी ट्यूब की हम बात कर लेते हैं। सॉरी, ट्रेकियोस्टमी, कॉलर एंड टी-पीस की बात कर रहे हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब और फेस टेंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो इनके थ्रू भी हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को। सो टी-पीस यूज्ड to deliver the desired amount of O2 in patient with tracheostomy and endotracheal intubation, या फिर endotracheal tube जिस पेशेंट में डली हुई है उसके अंदर हम टी-पीस का यूज़ करते हैं to deliver the desired amount of O2, ठीक है। और उसके लिए हम ट्रैकियोस्टमी के साथ ही हम टी-पीस का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, फेस टेंट की अगर हम बात करें तो फेस टेंट हमें
8 से 12 8 to 12 लीटर पर मिनट ऑफ O2 हम इससे प्रोवाइड करा सकते हैं फेस टेंट के थ्रू। सो आई होप आपको ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर इन मेथड से भी पेशेंट को डिजायर्ड अमाउंट ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ O2 नहीं मिल पाती है तब हम मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो इसका टॉपिक भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी मैकेनिकल वेंटिलेशन का, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा अगर आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे वीडियो चाहिए है। सो अगर आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।